मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? बेटा एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, आप जैसे नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा। 9th क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन रियल नंबर्स x एंड y फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। आपको ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। 9वें क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3x प्लस y इंटू में आयोटा 4 प्लस 10 आयोटा। इस 2x के साथ कोई भी आयोटा नहीं, तो सो दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और 4 प्लस 10 आयोटा में रियल पार्ट 4 के बराबर। देन व्हाट इज x? x बराबर 4/2, x इक्वल टू 2। ठीक है जी। और इस साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है 3x प्लस y, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3x, क्योंकि आयोटा के साथ जो मल्टीपल में होता है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट व्हिच इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, अपने आप y निकालो, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बस आंसर आ जाएगा। ये 9th का पॉइंट नंबर 1 था बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट नंबर 5, 3x अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, प्लस 4 माइनस y इंटू में आयोटा दैट इज इक्वल टू 7 आयोटा। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है वो इक्वल गिवन है। आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, लेकिन 7 आयोटा है यहाँ पर, सब प्लस में क्या कर दें? 0 कर देते हैं। अगर ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो प्लस में 0 लगा दें। 0 नहीं दे रखा, रियल पार्ट का मतलब नहीं दे रखा, तो प्लस 0 लगा सकते हैं। अच्छा, इसका रियल पार्ट कितना है? इसमें रियल पार्ट ये पूरा है 3x अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू 0। बेटा 3x अपॉन में 2 माइनस का अंडर रूट 2 गिवन है जो हमें, 3x अपॉन में 2 माइनस का अंडर रूट 2, इसके मल्टीपल में कहीं पर भी आयोटा नहीं है, सो दिस इज रियल पार्ट, और ये रियल पार्ट बराबर होना चाहिए इसके इस रियल पार्ट यानी कि 0। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है 4 माइनस y, वो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है? 4 माइनस y। इमेजिनरी पार्ट में 4 माइनस y लिखते हैं, साथ में आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है? 7 है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x बराबर क्या आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में 3। यहाँ से y निकाल लो, y निकालने के 4 माइनस 7, y बराबर कितना आ गया? माइनस का। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट, 9th का 6th। x प्लस x इंटू आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा सॉरी, एक मिनट ये बेटा, टू वाई माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू what is the value of x if this expression is given?
ठीक है बेटा। इसके अंदर हमें ये चीज गिवन है x प्लस एक्स आयोटा माइनस 2 आयोटा अपन में 3 प्लस आयोटा प्लस 2y माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा अपन में 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बेटा सीधा ही। 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, दोनों का एलसीएम 3 प्लस आयोटा इनटू में 3 माइनस आयोटा। 3 प्लस आयोटा कैंसिल, 3 माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस एक्स आयोटा माइनस 2 आयोटा इनटू में 3 माइनस आयोटा प्लस 2y माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा, ये पूरी वैल्यू एच दिस। 3 माइनस आयोटा से 3 माइनस आयोटा कैंसिल हो तो 3 प्लस आयोटा बचेगा। 3 प्लस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है पूरे से, बराबर में आएगा। ठीक है जी, क्या करा बेटा, दोनों का एलसीएम ले लिया। 3 प्लस आयोटा से 3 प्लस आयोटा कैंसिल, 3 माइनस आयोटा को पूरे को इससे मल्टीप्लाई, x प्लस एक्स आयोटा माइनस 2 आयोटा इनटू में 3 माइनस आयोटा। 3 माइनस आयोटा से 3 माइनस आयोटा कैंसिल, 3 प्लस आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बराबर में आयोटा है और एलसीएम आपके पास नीचे आ चुका है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 को उठाओ, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। 3x आयोटा, 3 से 3 2 जा 6 आयोटा। क्लियर, माइनस आयोटा को उठाओ, माइनस आयोटा को x से, माइनस आयोटा x, माइनस आयोटा को इससे, तो माइनस का बेटा ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का x, माइनस का x, आयोटा को आयोटा से, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आयोटा को माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 आयोटा को आयोटा से, 2 आयोटा स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बन। ठीक है जी, प्लस ब्रैकेट शुरू, 3 उठाओ, 3 को तीनों से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6, 3 को 3 से माइनस का 9y आयोटा, बेटा 3 3 जा 9 माइनस 9y आयोटा, 3 को आयोटा से प्लस का 3 आयोटा आ गया। अब आयोटा को फिर पर उठाओ, इस आयोटा को तीनों से मल्टीप्लाई, आयोटा को 2y से प्लस का 2y आयोटा, प्लस का 2y आयोटा, आयोटा को 3y आयोटा से माइनस 3y आयोटा स्क्वायर, 3y आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट में इस पूरे के अपॉन में 3 प्लस आयोटा इनटू में 3 माइनस आयोटा, और ये पूरी वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू, समझ गए। इक्वल टू आयोटा के लिए थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए मैंने इक्वल टू आयोटा साइड में लिख दिया। ठीक है, क्या करा है, 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3x आयोटा, 3 2 जा माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा को x से, माइनस आयोटा x, माइनस आयोटा को x आयोटा से, माइनस x आयोटा स्क्वायर, माइनस x आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब 3 को उठाएंगे, 3 को तीनों से, 3 2 जा 6y माइनस 9y आयोटा, 3 3 जा 9 माइनस का 9y आयोटा। ठीक है, 3 को आयोटा से 3 आयोटा, आयोटा को 2y से, 2y आयोटा, आयोटा को इससे माइनस 3y आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, माइनस 3y आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसके अपन में जो था ये वैल्यू मैंने इसका भी मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया, क्या आएगा। ठीक है जी, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हो तो क्या आएगा, a प्लस b a माइनस b, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b a माइनस b, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में आयोटा इक्वल टू में आयोटा जो भी था उधर लिख दिया। अब चेक करते हैं बेटा, जहां पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसको मैं -1 लिखने जा रहा हूं, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। 3x आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा x, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस x, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस का ये आ गया आपके पास, प्लस 6y माइनस 9y आयोटा प्लस 3 आयोटा
प्लस 2 वाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 3 वाई आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा प्लस बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये प्लस 1 हो जाएगा 9 और 10, तो 10 को उधर ले आऊंगा तो tan आयोटा बन जाएगा। समझ पाए? अच्छा जी, अब जो रियल पार्ट वो चेक करना, जो रियल पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है उन टर्म्स को अलग जोड़ लेंगे, जिसमें आयोटा और उसमें अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। बेटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 था, प्लस का 9 और 10, 10 को उस तरह लेंगे tan आयोटा हो जाएगा, तो इक्वल टू में आयोटा नहीं रखना है ना। अच्छा जी, जिसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है। ठीक है, और आयोटा किसमें नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, इधर आयोटा, इधर आयोटा, इधर भी आयोटा, इसमें आयोटा नहीं है और इसमें आयोटा नहीं है। तो 3 और एक 4x, 3x और एक 4x और माइनस का 2, ये आ गया। और यहाँ पे 6y प्लस 3y 9y, 6y प्लस 3y 9y और माइनस का 1 प्लस आयोटा कॉमन निकाल लो। अब जिसमें से जो जो बच गए, जहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रखा है, जहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रखा है वो सब ले लिए। जैसे कि 3x के साथ एक x लिया, 4x आ गया। ठीक है, और माइनस का 2 एज आ गया। इसमें क्रॉस के निशान 3 जगह पे रहते बस, बाकी इनमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है। इसमें चेक करो, 6y के साथ 3y ले लिया, दोनों पॉजिटिव तो प्लस का 9y आ गया, क्योंकि दोनों में आयोटा नहीं है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, रियल पार्ट ये। अच्छा, -1 ये रहा बेटा, -1 एज आ गया। ठीक है, क्रॉस इधर था, इधर था और इधर था, ये सारे ले लिए। बाकी सब के अंदर आयोटा आ रहा है, चेक करो, आयोटा आयोटा, इसमें भी आयोटा, इधर आयोटा नहीं था, इधर आयोटा नहीं था, इधर आयोटा, इन सब का यूज कर लिया। अब जो आयोटा हमने कॉमन निकाली, यहाँ क्या बचेगा, आयोटा कॉमन निकालने पर 3x माइनस का 6, बेटा आयोटा कॉमन निकाल रहा हूँ, 3x बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का x बचेगा। ठीक है, हमने आयोटा इसमें से कॉमन निकाला, आयोटा इसमें से कॉमन निकाला, आयोटा इसमें से कॉमन निकाला। आयोटा निकालेंगे 3x बचेगा, -6 बचेगा, -x बचेगा। ठीक है, अब आयोटा इसमें से भी कॉमन निकाल लें, मैं सब जहां भी आयोटा सारा कॉमन निकाल रहा हूं, तो आयोटा इसमें से भी कॉमन, तो माइनस का 9y, आयोटा था ना, प्लस का 3, आयोटा है कॉमन निकाले, आयोटा प्लस का 3 बचेगा, आयोटा कॉमन, माइनस का 9y बचेगा। ठीक है, आयोटा कॉमन, प्लस का 2y बचेगा, बराबर में क्या है, tan आयोटा। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4x प्लस का 9y, 4x प्लस 2 और 3 माइनस का 3 प्लस आयोटा। चेक करो, 3x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, 3x में से x घटा दो, 2x माइनस का 9y प्लस का 2y, माइनस का 9y प्लस 2y, माइनस का 7y। ठीक है, और माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस tan आयोटा लिख सकता हूँ। इस tan आयोटा क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस tan आयोटा। कंपेयर कर लें, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y माइनस का 3 इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन को अपने आप सोल्व करो, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, बस ये सॉल्यूशन। इनको सोल्व करना अपने आप, वो आपको आता है पहले से ही एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, क्या करा, 4x + 9y - 3 दैट इज द रियल पार्ट। इस रियल पार्ट में रियल पार्ट कितना है, 0 के बराबर आ गया। इमेजिनरी पार्ट 2x - 7y - 3 दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, जो बराबर होना चाहिए 10 के, 10 के बराबर है। सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकाल लो। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 का लास्ट पार्ट था ये। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, 9 का छठा पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहा हूं बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। बता चुका हूं पहले ही,
एडिटिव इनवर्स, ए से एडिटिव, आई से इनवर्स। आपसे पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 बताओ तो क्या होगा, -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ z बताओ, -z। एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 + 3 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। जिसका भी पूछे उसके आगे माइनस लगा देना ऐसे, इसको ब्रैकेट में रखना है, उसके आगे माइनस, माइनस को चाहो फिर अंदर ले जाओ, 2 - 3 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन, 2 - 3 आयोटा। इस तरह से हमें ना क्वेश्चन नंबर 10 करना है और एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि 10th में एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को पहले भी समझा चुका हूं, इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूं। -3 + 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स दैट इज इक्वल टू, सीधा कुछ नहीं करना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रखा है उसको ब्रैकेट में रखना है ऐसे, माइनस बाहर, माइनस अंदर ले जाओ, 3 - 4 आयोटा, दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे कि आपसे पूछ लिया एडिटिव इनवर्स बताओ 10वें का सेकंड, 3 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट था। सेकंड, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। 3 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना, चाहे कुछ भी दे रखा हो यहाँ पर, चाहे वो a + आयोटा b की फॉर्म में दे रखा है, नहीं दे रखा, कुछ भी दे रखा हो यहाँ पर, क्या करना है, उस पूरे के आगे बस माइनस लगा देना, माइनस। इस पूरे का एडिटिव इनवर्स क्या है, इस पूरे के आगे माइनस लगा दो, खत्म बात। लेकिन एडिटिव इनवर्स आ गया इसका, लेकिन जो आंसर आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए, a + आयोटा b की फॉर्म में आना चाहिए। तो इसको a + आयोटा b की फॉर्म में बना लेते हैं, तो सबको आता ही है क्या, माइनस इट इज a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, 2 into में a into में b, that equal to -3 का स्क्वायर 9, 5 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 3 का 15 into में 2 30 आयोटा, माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस का 25 प्लस 30 आयोटा। मतलब a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। इसका एडिटिव इनवर्स सीधा लिख दिया, इसका क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, लेकिन आंसर यहां तक ठीक है, एडिटिव इनवर्स आ गया। लेकिन इसको a + आयोटा b की फॉर्म में जब तक नहीं करोगे ना तो आधे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर कोई नहीं देगा। ठीक है, तो माइनस 9 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 16 प्लस का 30 आएगा। ठीक है, अच्छा माइनस इधर ले जाओ तो 16 माइनस 30, इसका एडिटिव इनवर्स ये है 16 माइनस का 30 आयोटा। a + आयोटा b की फॉर्म में बदलना बहुत जरूरी है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फोर्थ पार्ट बता देता हूं, चलो फोर्थ पार्ट बेटा, 10th का फोर्थ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z बराबर 3 माइनस, या सीधा यूं लिख लो, एडिटिव इनवर्स निकालना है ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ -16, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ -9। इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। ठीक है, अंडर रूट में -9 है और अंडर रूट में माइनस का 16 है, माइनस का 16 है भाई, तो यहां लिख सकता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूं, -16 को क्या लिख सकता हूं, आपका पहले ही बताना, पहले ही बता रखा है, -1 into 16, -1 पे स्क्वायर रूट अलग,
बोला पे अलग, ये आयोटा होता है, ये 4 होता है, क्या आ गया 4 आयोटा, तो 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसे क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस 3 आयोटा। अपने आप करके देखो, अंडर रूट माइनस 9 3 आयोटा होता है, अंडर रूट में क्या है माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स, इसको इस फॉर्म में बदलना हो पहले तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो लिख रखा है वही लिखो, उसके आगे माइनस लगा। मैंने कहा एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूछे वो पूरा एडिटिव लिखना है, उसका क्या लगा देना है माइनस लगा देना है। अब इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बदलते रहो आप आराम से, ठीक है। कैसे, माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इनटू में अपॉन में 2 माइनस 3 आयोटा। अब जानते नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स तो मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। जिसका भी एडिटिव इनवर्स पूरा उसका क्या लगेगा माइनस लगेगा। इस पूरा का एडिटिव इनवर्स इस पूरे का, इसका ये माइनस लगा दो, ठीक है। माइनस एडिटिव लिखा, ये चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो, ये एडिटिव लिख दिया, लेकिन इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म बदलना जरूरी है, तो 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तो सब बच्चे जानते हैं। ये कैसे कर रहा हूँ, रियल पार्ट एडिटिव होता है, 3 आयोटा माइनस का है तो प्लस बना के मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 को 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा, माइनस 4 आयोटा तो माइनस का 8 आयोटा, माइनस 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 प्लस माइनस 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a माइनस b, a प्लस b, a का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, 6 एडिटिव आ गया, 9 आयोटा से 8 आयोटा का दो प्लस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा 9 आयोटा से 8 आयोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस का 12 आएगा। अच्छा जी 4 एडिटिव आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 था, प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा अपॉन में 13, ठीक है। 12 में 6 जोड़ देंगे, 18 प्लस आयोटा अपॉन में 9 प्लस 4 13, दोनों के नीचे अलग अलग, माइनस का 18 अपॉन में 13 माइनस का 1/13 इनटू आयोटा, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 मेरी तरफ से कंप्लीट। हाँ जी, अगला टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। या फिर इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, क्या है 2 का मल्टीप्लिकेटिव। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, इसका मल्टीप्लाई 1/2, जिसका भी पूछे उसको 1 के डिनोमिनेटर में ले जाओ, उसका रेसिप्रोकल कर दो। 2 का पूछा 1/2 कर दिया, 1 के अपॉन, इस पूरी वैल्यू को 1 के अपॉन में लेना है, चाहे कुछ भी लिख दे यहाँ पर, जैसे कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन में -6, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 के अपॉन में लिखना है 1/2 को, इस 1/2 को भी 1 के अपॉन में लिख देना 1/2। अब इस 1/2 का मतलब क्या होता है, ऊपर 2 चला जाएगा, तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखने क्या होता है, रेसिप्रोकल के नाम से भी आ सकता है, जैसे कि 3 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट नंबर 1,
3 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा that is equal to 1 by 3 plus 2 आयोटा। 3 plus 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, जिसका भी पूछे कैसे निकालेंगे, जिसका भी पूछे उसको 1 के डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है जी। अब इसका, लेकिन इसका आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना जरूरी है। मल्टीप्लाई कर दो, बेटा 3 प्लस 2 आयोटा आया। आप जानते हो जब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 3 रियल पार्ट है जिसे हम एज लिखते हैं, 2 आयोटा एक 2 इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है जो पॉजिटिव है, तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 3 माइनस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस में होता है तो 9 प्लस 4, 3 बाई 13 माइनस 2 बाई 13, ये प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछ लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो मैं बताता हूं जैसे कि 11th का 6th पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस अंडररूट 3 इंटू में आयोटा उस पूरे का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल। किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो उसे 1 के डिनोमिनेटर में ले जाओ। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, यहां कर